हाय एवरीवन, मैं सुनाने जा रही हूँ आपको मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी सौभाग्य के कोड़े। लड़के क्या अमीर के हों, क्या गरीब के, विनोदशील हुआ ही करते हैं। उनकी चंचलता बहुधा उनकी दशा और स्थिति की परवाह नहीं करती। नथुआ के माँ बाप दोनों मर चुके थे। अनाथों की भांति वह राय भोलानाथ के द्वार पर पड़ा रहता था। राय साहब दयाशील पुरुष थे। कभी कभी एक आधा पैसा देते थे। खाने को भी घर में इतना जूठा बचता था कि ऐसे ऐसे कई अनाथ अफर सकते थे। पहनने को भी उनके लड़कों के उतारे मिल जाते थे। इसीलिए नथुआ अनाथ होने पर भी दुखी नहीं था। राय साहब ने उसे एक ईसाई के पंजे से छुड़ाया था। इन्हें उसकी परवाह ना हुई कि मिशन में उसकी शिक्षा होगी, आराम से रहेगा। उन्हें यह मंजूर था कि वह हिंदू रहे। अपने घर के जूठे भोजन को वह मिशन के भोजन से कहीं पवित्र समझते थे। उनके कमरों की सफाई मिशन की पाठशाला की पढ़ाई से कहीं बढ़कर थी। हिंदू रहे चाहे जिस दशा में रहे। ईसाई हुआ तो फिर सदा के लिए हाथ से निकल गया। नथुआ को बस राय साहब के बंगले में झाड़ू लगा देने के सिवाय और कोई काम ना था। भोजन करके खेलता फिरता था। कर्मानुसार ही उसकी वर्ण व्यवस्था भी हो गई। घर के अन्य नौकर चाकर उसे भंगी कहते थे और नथुआ को इसमें कोई ऐतराज न होता था। नाम की स्थिति पर क्या असर पड़ सकता है, इसकी उस गरीब को कुछ खबर ना थी। भंगी बनने में कुछ हानि भी ना थी। उसे झाड़ू देते समय कभी पैसे पड़े मिल जाते, कभी और कोई चीज। इससे वह सिगरेट लिया करता था। नौकरों के साथ उठने बैठने से उसे बचपन में ही तंबाकू, सिगरेट और पान का चस्का पड़ गया। राय साहब के घर में यूं तो बालकों और बालिकाओं की कमी न थी। दर्जनों भांजे भतीजे पड़े रहते थे, पर उनकी निज की संतान केवल एक पुत्री थी जिसका नाम रत्ना था। रत्ना को पढ़ाने को 2 मास्टर थे। एक मेम साहब अंग्रेजी पढ़ाने आया करती थी। राय साहब की यह हार्दिक अभिलाषा थी कि रत्ना सर्वगुण आगरी हो और जिस घर में जाए उसकी लक्ष्मी बने। वह उसे अन्य बालकों के साथ ना रहने देते। उसके लिए अपने बंगले में 2 कमरे अलग कर दिए थे, एक पढ़ने के लिए, दूसरा सोने के लिए। लोग कहते हैं लाड प्यार से बच्चे जिद्दी और शरीर हो जाते हैं। रत्ना इतने लाड प्यार पर भी बड़ी सुशील बालिका थी। किसी नौकर को रे ना पुकारती, किसी भिखारी तक को ना दुत्कारती। नथुआ को वह पैसे मिठाइयाँ दे दिया करती थी। कभी कभी उससे बातें भी किया करती थी। इससे वह लौंडा उसके मुंह लग गया था। एक दिन नथुआ रत्ना के सोने के कमरे में झाड़ू लगा रहा था। रत्ना दूसरे कमरे में मेम साहब से अंग्रेजी पढ़ रही थी। नथुआ की शामत जो आई तो झाड़ू लगाते लगाते उसके मन में यह इच्छा हुई कि रत्ना के पलंग पर सोऊं। कैसी उजली चादर बिछी हुई है, गद्दा कितना नरम और मोटा है, कैसा सुंदर दुशाला है। रत्ना इस गद्दे पर कितने आराम से सोती है, जैसे चिड़िया के बच्चे घोंसले में। तभी तो रत्ना के हाथ इतने गोरे और कोमल हैं। मालूम होता है देह में रुई भरी हुई है। यहाँ कौन देखता है? यह सोचकर उसने पैर फर्श से पोंछे और चटपट पलंग पर आकर लेट गया और दुशाला ओढ़ लिया। गर्व और आनंद से उसका हृदय पुलकित हो गया। वह हमारे खुशी के 2-3 बार पलंग पर उछल पड़ा। उसे ऐसा मालूम हो रहा था मानो मैं रुई में लेटा हूं। जिधर करबट लेता था देह अंगुल भर नीचे धस जाती थी। यह स्वर्गीय सुख मुझे कहाँ नसीब। मुझे भगवान ने राय साहब का बेटा क्यों न बनाया। सुख का अनुभव होते ही उसे अपनी दशा का वास्तविक ज्ञान हुआ और चित्त शुद्ध हो गया। एकाएक राय साहब किसी जरूरत से कमरे में आए तो नथुआ को रत्ना के पलंग पर लेटे देखा। मारे क्रोध के जल उठे। बोले, क्यों बे सुअर,
तू यह कर रहा है? नथुआ ऐसा घबराया मानो नदी में पैर फिसल पड़े हों। चारपाई से कूदकर अलग खड़ा हो गया और फिर झाड़ू हाथ में ले ली। राय साहब ने फिर पूछा, यह क्या कर रहा था बे? नथुआ ने कहा, कुछ तो नहीं सरकार। राय साहब ने फिर कहा, अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई है कि रत्ना की चारपाई पर सोए? नमक हराम कहीं का, लाना मेरा हंटर। हंटर मंगवाकर राय साहब ने नथुआ को खूब पीटा। बेचारा हाथ जोड़ता था, पैरों पड़ता था, मगर राय साहब का क्रोध शांत होने का नाम न लेता था। सब नौकर जमा हो गए और नथुआ के जले पर नमक छिड़कने लगे। राय साहब का क्रोध और भी बढ़ा। हंटर हाथ से फेंक कर ठोकरों से मारने लगे। रत्ना ने यह रोना सुना तो दौड़ी हुई आई और समाचार सुनकर बोली, दादाजी बेचारा मर जाएगा, अब इस पर दया कीजिए। राय साहब ने कहा, मर जाएगा? उठवाकर फेंकवा दूंगा, इस बदमाशी का मजा तो मिल जाएगा। रत्ना ने कहा, मेरी ही चारपाई थी ना, मैं उसे क्षमा करती हूं। राय साहब बोले, जरा देखो तो अपनी चारपाई की गत, पाजी के बदन की मैल भर गई होगी। भला इसे सूझी क्या? क्यों बे, तुझे सूझी क्या? यह कर राय साहब फिर लपके, मगर नथुआ आकर रत्ना के पीछे दुबक गया। इसके सिवा और कहीं शरण न थी। रत्ना ने रोककर कहा, दादाजी मेरे कहने से अब इसका अपराध क्षमा कीजिए। राय साहब बोले, क्या कहती हो रत्ना, ऐसे अपराधी कहीं क्षमा किए जाते हैं? खैर, तुम्हारे कहने पर छोड़ देता हूं, नहीं तो आज जान लेकर छोड़ता। सुन बे नथुआ, अपना भला चाहता है तो फिर यहां ना आना, इसी दम निकल जा, सुअर नालायक। नथुआ प्राण छोड़कर भागा, पीछे फिरकर ना देखा। सड़क पर पहुंचकर वह खड़ा हो गया। यहाँ राय साहब उसका कुछ नहीं कर सकते थे। यहाँ सब लोग उनकी मुंह देखी तो ना कहेंगे, कोई तो कहेगा कि लड़का था, भूली हो गई तो क्या प्राण ले लिए जाएगा। यहाँ मारे तो देखूं, गाली देकर भागूंगा, फिर कौन मुझे पा सकता है। इस विचार से उसकी हिम्मत बंधी। बंगले की तरफ मुंह करके जोर से बोला, यहाँ आओ तो देखें, और फिर भागा कि कहीं राय साहब ने सुन न लिया हो।